हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। पूरा आसमान अब हल्का नीला होने लगा था। सूरज उगने की आहट जैसे हवा में महसूस हो रही थी। वरुण और जय अब भी उसी पुरानी लकड़ी के झूले पर बैठे थे। घर के बाहर की ठंडी जमीन अब गर्म सांसों और भारी खामोशी से भर चुकी थी। रात बीत चुकी थी और उस रात के साथ ही वरुण ने भी अपने सीने में दबा हर राज, हर दर्द और बीते वक्त का हर जख्म, सब कुछ जय के सामने खोल कर रख दिया था। कितनी ही देर तक वो बोलता रहा। राहुल की धमकी, मोनिका की मौत, उसकी खुद की बेबसी, रीना के लिए पिया का प्यार और फिर पिया से उसका अपना प्यार जो उसने कभी जताया भी नहीं और छुपाया भी नहीं। मैं जानता हूँ जय, मैं उसे चाहकर भी अपना नहीं सकता, पर मैं उसे खो भी नहीं सकता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो खुश रहे, चाहे मेरे बिना ही सही। जय चुपचाप सुनता रहा। उसने बीच में एक भी सवाल नहीं पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठहराव था, जैसे वो हर शब्द को अपने दिल पर लिख रहा हो। अंत में वरुण थक कर चुप हो गया। सांसें गहरी हो चुकी थीं और आंखें लाल। ये सब बातें मैं तुझसे इसलिए कह रहा हूं जय, क्योंकि अब मैं टूट रहा हूं अंदर से। वरुण की आंखों में एक अजीब सी नमी थी और उसकी आवाज में थकावट थी, एक ऐसी थकावट जो सिर्फ प्यार में हार जाने के बाद आती है। राहुल अब वो सीधा साधा ऑफिस बॉय नहीं रहा। अब उसके पास पैसा भी है, पावर भी, और सबसे खतरनाक बात, अब वो खुद भी पॉलिटिक्स में है। जय कुछ बोलने ही वाला था कि वरुण ने बात काट दी। और सुन, वो मुख्यमंत्री का बेटा है जय, सीधा मुख्यमंत्री का इकलौता वारिस। पुलिस उसके इशारों पर दौड़ती है, नेता उसके सामने झुकते हैं, और अगर उसे ये पता चल गया कि मैं मिस मल्होत्रा से प्यार करता हूं तो समझ ले वो उसे मार डालेगा। जय अवाक रह गया। उसके चेहरे से जैसे खून उतर गया हो। वो कुछ पल तक शब्द खोजता रहा, पर कुछ भी नहीं बोल पाया। अब बता मुझे जय, कैसे अपनाऊं मैं मिस मल्होत्रा को, कैसे जताऊं उसे अपना प्यार? क्योंकि चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यार की छाया उसकी मौत की वजह बन जाए। मैं नहीं चाहता कि एक दिन मिस मल्होत्रा मेरी वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूलती रहे। वरुण की आवाज भर्रा गई, पर उसने खुद को रोका। वो अलग है जय, वो कोई आम लड़की नहीं है। उसकी डिक्शनरी में खुदगर्जी शब्द ही नहीं है। हमेशा दूसरों के लिए सोचने वाली आधी पागल सी है वो, एकदम आईने की तरह साफ दिल और वैसी ही आंखें। जब भी उसकी आंखों में देखता हूं तो लगता है जैसे कोई घना जंगल हो। जाने से डर लगता है कि कहीं खो न जाऊं, पर उससे दूर रह भी नहीं सकता। वरुण ने एक लंबी सांस ली। मैं गलती कर चुका हूं जय, आई लव हर। मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। जानता है मेरी रीना कौन है उसके लिए? कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं, खून का भी नहीं, पर उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उन गुंडों के अड्डे पर जाकर रीना को बचाया। एक सगी माँ से बढ़कर प्यार करती है वो मेरी बेटी से, तो सोच मुझसे कितना करती होगी। और अब मेरी बदनसीबी देख जय, उसे चाहकर भी अपना नहीं बना सकता। प्यार है पर जता नहीं सकता और छुपा भी नहीं सकता। एक अजीब सी कश्मकश में जी रहा हूं मैं। उसे खुद से दूर करने के लिए मुझे जो दरिंदगी करनी पड़ रही है, वो उसके दिल को तोड़ने के लिए जो हैवानियत मुझसे हो रही है, हर पल मुझे अंदर से मार रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा मुंह दबाकर मुझे तेजाब से जला रहा हो, पर न मैं चिल्ला पा रहा हूं न मर पा रहा हूं। वरुण की आंखों से कुछ आंसू चुपचाप गिर पड़े, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। खुद को संभालते हुए बोला, अब वो आजाद है जय। मिस मल्होत्रा अब अपनी जिंदगी जी सकती है और मैं इसी में खुश हूं। जय ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं, एक गहरा दर्द था। ऐसा दर्द जो दोस्त के लिए कुछ न कर पाने की कसक से उपजा हो। पर वरुण, वो कमबख्त चीज जिसे प्यार कहते हैं, उसका क्या होगा? वरुण ने एक फीकी सी मुस्कान दी। आंखों में थकी हुई नमी थी और होठों पर एक टूटा हुआ सुकून। वो तो रहेगा जय, वो तो हमेशा रहेगा। पिया के दिल में नफरत बनकर चुभता रहेगा उसे, और मेरे दिल में नासूर बनकर पलता रहेगा। वो हर उस लम्हे में जिंदा रहेगा
जहाँ मैं उसे खोने से पहले जिया करता था। वो हर उस खामोशी में गूंजेगा जहाँ उसकी हंसी हुआ करती थी, और हर उस रात में मेरे सीने में चुभेगा जहाँ एक सपना देखा था उसे हमेशा के लिए अपना बनाने का। वरुण की आवाज़ अब लड़खड़ाने लगी थी। कहते हैं ना जय, सच्चा प्यार छोड़ना होता है, पर छोड़कर भी ना छूटे तो उसे क्या कहते हैं। जय ने बस वरुण के कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों खामोश थे, पर उनकी खामोशी चीख रही थी, एक की टूटे हुए प्यार की और दूसरे की उस टूटे हुए दोस्त को जोड़ न पाने की। जय ने जो सोचा था और जो सुना वो दो बिल्कुल अलग दुनिया थी। वो जब घर आया था उसके चेहरे पर उम्मीद थी, आंखों में चमक थी। उसे लगा था आखिरकार वरुण को प्यार मिल गया है। जिसने जिंदगी भर बस दूसरों के लिए जिया, अब शायद कोई ऐसा मिला है जो उसी शिद्दत से उसे चाहेगा, उसे समझेगा, उसे अपनाएगा। अब वरुण की जिंदगी में ठहराव आएगा, जय ने सोचा था। अब उसका दिल भी सुकून पाएगा, जैसे ये दुनिया किसी अधूरी किताब का आखिरी पन्ना बनकर पूरी हो जाएगी। और इसी खुशी में जय ने ठान लिया था, मैं कुछ भी करूं, इन दोनों को एक कर दूंगा। मेरे दोस्त को उसकी मोहब्बत दिलाऊंगा। जिसने इतना सहा है, अब उसके हिस्से में सिर्फ खुशी आएगी। पर जब जय ने सारी हकीकत सुनी, राहुल की ताकत, मोनिका की मौत, वरुण का डर, उसका त्याग, उसकी खुद से लड़ाई, तो वो सन्न रह गया। उसका दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते हैं, पर फिर भी एक नहीं हो सकते। वरुण अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों तोड़ रहा था, सिर्फ इसलिए कि पिया महफूज रहे। और पिया शायद अनजान है इस सब से, या शायद वही दर्द उसके अंदर भी पल रहा है। जय की आंखों से उम्मीद की चमक धुंधलाने लगी। वो कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाया, बस बैठा रहा, अपने ही ख्यालों में डूबा। उसे समझ आ गया था, इस बार कोई नायक नहीं होगा, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी। इस बार सही का मतलब खुश होना नहीं है। और सबसे ज्यादा उसे ये खल रहा था कि अब वरुण को फिर एक बार अकेले उस अंधेरे से गुजरना होगा, जहां न कोई हाथ थामने आएगा, न कोई आवाज पुकारेगी। उसके दोस्त की जिंदगी सुधरने के सपने पर जैसे किसी ने ठंडी राख डाल दी थी। पर जय ने खुद को संभाला। उसकी आंखों में फिर वही दोस्ती वाली आग लौटी। मैं मजबूर हूं, पर नामुराद नहीं। अगर इस वक्त मैं वरुण के साथ खड़ा नहीं रहा तो फिर दोस्ती का क्या मतलब। और वहीं बैठकर जय ने ठान लिया, वरुण को फिर से टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसके साथ हूं हर हाल में। क्या यही प्यार है?